हेलो, नमस्कार। मैं चित्रा श्याम, अध्यक्ष ऑल इंडिया बैंक ऑफ इंडिया SC/ST OBC एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन विदर्भ यूनिट। साथियों, मैंने कल एक वीडियो आपके सामने भेजा था। उस वीडियो पर हमारे बैंक के सीनियर साथी, हमारे दोस्त, हमारे संगठन के अन्य साथी और दूसरे बैंकों के साथी ने हमें रिक्वेस्ट की कि कृपया मराठी में वीडियो ना भेजे, इसलिए मैं दोबारा उसी वीडियो को हिंदी में भेजने का प्रयास कर रहा हूँ। साथियों, आप सभी को पता है कि आए दिन कोरोना जो विषाणु है उसने पूरे जग भर में, देश में आक्रमण करके रखा है। उस कोरोना की वजह से सभी जन परेशान हैं और हम बैंकर्स सबसे ज़्यादा परेशान हैं। साथियों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने कोरोना विषाणु संक्रमण के काल में अपने सभी विभागों को निर्देश दिया था, अपने सरकारी कार्यालयों को निर्देश दिया था कि ऑफिसों में कृपया 50% कर्मचारियों की उपस्थित होना अनिवार्य है। जैसा ही ये आदेश सभी विभागों को प्राप्त हुआ, सभी विभागों के 50% कर्मचारी, अधिकारी अपने घरों में रहे और वर्क फ्रॉम होम करने लगे। तब हमारे मन में एक शंका उत्पन्न हुई कि इस कोरोना के संकट में हम बैंकर्स 100% बैंकों में काम करते हैं, इसलिए हम क्या और कुछ है? तो हमने मांग न्यूज़पेपर के जरिए उठाई थी, क्या कोरोना का डर बैंक वाले को होता नहीं है? ये गूंज केंद्र शासन, राज्य शासन और प्रशासन की ओर चली गई और हमारे बैंकों के कार्यों के तास यानी समय सारणी में कटौती लाई गई और हम 8 से 1 बजे तक काम करने लगे। कई शाखाओं में 8 से 2 बजे तक काम होता है, कई जिलों में 9 से 2 बजे तक होता है, कई जिलों में 10 से 4 बजे तक काम होता है। साथियों, हम जो बैंकर्स हैं, इस कोरोना की वजह से अगर हमें मृत्यु आती है तो हमें जीवन बीमा कवच होना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए हमने ये आवाज़ केंद्र सरकार, राज्य सरकार और बैंक प्रबंधन की ओर यह हमने आवाज़ उठाई, न्यूज़पेपर से आवाज़ उठाई, निवेदन देकर आवाज़ उठाई, पत्र देकर आवाज़ उठाई और इसका नतीजा ये हुआ कि 3 से 4 बैंकों में हमारे लिए 20 लाख का बीमा जाहिर हो गया है। ये जो 20 लाख का बीमा, जीवन बीमा है, ये सिर्फ 3 महीने के लिए बैंकों के प्रबंधन ने जाहिर किया है, उसकी घोषणा की है। सभी बैंक कर्मचारियों के बीमा अभी तक लागू नहीं है। साथियों, कोरोना से मरने का डर है, इसलिए हमें हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं होना है, हॉस्पिटल जैसे ड्रेस होना है, हॉस्पिटल जैसी मेडिसिन होना है। ये मांग हमने बहुत बार पेपर के ज़रिए सभी स्तरों पर उठाई है, लेकिन अभी तक हमें इसकी सुविधा प्राप्त नहीं हुई है। हमने ये भी मांग उठाई है कि हमारा कोरोना टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम बैंक से घर जाते हैं तो परिवार वाले डरे हुए रहते हैं। उनके मन में एक शंका रहती है, क्या हमारा पति, क्या हमारे पिताजी ये बैंक में काम करते वक्त कोरोना से संक्रमित हुए होंगे या नहीं होंगे, ये उनके मन में डर रहता है। साथियों, हम बैंकों वाले का जीवन यानी 10 से 5 बजे तक काम करने में चला गया और हम लोग समय सारणी अनुसार आज तक काम करते आए हैं। अचानक काम के समय सारणी में बदलाव आने से सुबह 8 बजे की शाखा ज्वाइन होने हेतु हमें बहुत सुबह उठना पड़ता है। आदत नहीं होने की वजह से, दिनचर्या में बदलाव आने की वजह से हम लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। जब हम 8 बजे बैंक में जाते हैं तो उसके लिए हमें 6 बजे की तैयारी करना पड़ता है और 6 बजे की तैयारी करने के लिए ना तो हमें टिफ़िन मिलता है और लॉकडाउन की वजह से ना ही बाहर कोई नाश्ते का प्रबंध रहता है, कोई होटल्स खुले नहीं रहते, बहुत तकलीफें जाती है। जब हम शाखा में जाते हैं तब शाखा के बाहर 6 बजे से लेके
8 बजे तक यानी शाखा खुलने के पहले करीबन 200-300 लोगों की लाइन लगी हुई रहती है। इतनी भीड़ में, इतनी भारी गर्दी में हमारे बैंक कर्मचारी यानी जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जो बीसी का काम करते हैं, वो भारी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है। साथियों, ऐसे सभी जो बाहर जो हमारे साथी है जो डेली वेजेस पे काम करते हैं और जो कोरोना के वजह से, लॉकडाउन की वजह से और जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की मिली हुई आर्थिक राहत की वजह से जो पैकेज उनको मिला है, उनके पैसे निकालने हैं तो जब लाइन में लगते हैं तो उनको सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखने का काम हमारे ये साथी करते हैं। उनको पीपी किट्स होना बहुत आवश्यक चीज़ है, क्योंकि उस गर्दी में, उस भीड़ में कोई ग्राहक कोरोना से पॉजिटिव है, कोरोना से नेगेटिव है, कोरोना से संक्रमित है, ये पता नहीं चलता है। साथियों, सोशल डिस्टेंसिंग रखने का काम शाखाओं का है, ऐसा राज्य सरकार की ओर से कहा गया है, पुलिस प्रशासन की ओर से कहा गया है। हम बैंकर्स केंद्र शासन, राज्य शासन के जो आर्थिक पैकेज आते हैं, जो ज़रूरतमंद लोगों को, समाज के हर स्तर के घटक को जो आर्थिक पैकेज होता है, उसे घर तक पहुंचाने का काम बैंक साथी करते हैं। बैंक की तरफ से करते हैं, बीसी के थ्रू करते हैं। ये सब करते वक्त हम हमारा कोई पर्सनल काम नहीं करते, सरकारी काम करते हैं। सरकारी काम जब करते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग रखने का जो काम है, उसको हेल्प करने का जो काम है, वो पुलिस प्रशासन का है, होम गार्ड का है। लेकिन आजकल हमारे कुछ राज्यों में बैंक प्रबंधकों को दंडित किया गया है, क्योंकि उन्होंने उनके ब्रांच के सामने सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से उसका पालन नहीं किया करके। साथियों, ये हमारा वैयक्तिक काम नहीं, सरकारी काम हम लोग करते हैं। कितनी दुर्दैव की बात है कि बैंक कर्मचारियों को दंडित किया जा रहा है, बैंक को दंडित किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि कोरोना के पीरियड में जिला अधिकारियों को सभी पावर्स दिए हैं। उन्होंने निर्देशित किए हुए समय सारणी अनुसार हम लोग काम करते हैं। कुछ कुछ जिलों में ऐसा सुनने के आया है कि बैंक कर्मचारी समय सारणी के अनुसार तय किए हुए समय के बाद भी बैंकों में काम करते रहे, इसलिए जिलाधिकारी महोदय ने उन्हें दंडित किया है, पुलिस स्टेशन में उन्हें रुका के रखा है। कितनी दुर्दैवी और शर्म की बात है साथियों, क्योंकि अभी जो सीज़न चालू है वो सीज़न क्रॉप लोन का सीज़न है। रूटीन इसमें सभी काम होते नहीं है। ऋणों के प्रस्ताव बनाना, ऋणों के डॉक्यूमेंट्स पर साइन लेना, वो सभी बातें करते वक्त टाइम कब निकल जाता है ये पता नहीं चलता है। समय के बाद भी कुछ बैंकर्स हमारे बैंक ब्रांच के अंदर काम करते हैं और जब देर तक शाखाओं में काम करते हैं और उस वक्त जिलाधिकारियों की तरफ से अगर उन्हें दंडित किया जाता है तो ये बड़ी दुख की बात है। जब हमारे साथी ब्रांच से घर जाते हैं तो पुलिस द्वारा भी प्रताड़ित किया जाता है, ये भी बड़ी दुख की बात है। इस देश की आर्थिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए हम बैंकर से ही मदद करते हैं, लेकिन हमारी सेवा जो है उस सेवा को किसी प्रकार का सम्मान नहीं मिला, किसी प्रकार का दर्जा नहीं मिला। साथियों, पुलिस जो सेवा देती है उसका हमें गर्व है। डॉक्टर्स, नर्सेज जो सफाई कर्मचारी सेवा देते हैं उनका हम बैंकर्स लोगों को गर्व है, लेकिन हम भी जो सेवा देते हैं उसका क्या? हमारी सेवा को क्यों नज़रअंदाज किया जाता है? पुलिस का डंडा देखकर पब्लिक उनके पास जाती नहीं है। और कोरोना का पेशेंट अगर हॉस्पिटल में जाता है तब सब मेडिकल की सुविधाओं रहने के बावजूद उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन हम जब बैंक में काम करते हैं तो इतने भारी भीड़ में, इतने भारी गर्दी में, जहाँ सिर्फ मास्क और सैनिटाइज़र लगा के हम लोग काम करते हैं, तो हमें इतना बड़ा कोरोना का धोखा आपकी नज़र में आया होगा कि हम लोग कैसे काम करते होंगे।
हम कैसे इतने भारी दिक्कतों में हम सेवा दे रहे हैं और लोगों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं घर तक पहुंचाने का, उनको पैसा देने का काम कर रहे हैं। इस देश की आर्थिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने का हम लोग काम कर रहे हैं। फिर भी हमारी सेवा को कोई दर्जा नहीं मिला, कोई मान नहीं मिला, कोई सम्मान नहीं मिला। पुलिस, डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मचारी, ये लोग जो सेवा दे रहे हैं उस सेवा के लिए गर्व के साथ उनकी प्रशंसा की जा रही है। हेलीकॉप्टर से, विमानों से, जहाज़ों से पुष्प का वर्षाव करके उनका सम्मान बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इस देश में इस आर्थिक नीति को चलाने वाले हम लोग हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य, हमारा प्रयास, हमारी सेवा शून्यवत है, जीरो है। उसका कोई मायना नज़र में नहीं आता। देश के जितने भी शीर्षस्थ नेता हैं, जी हाँ, शीर्षस्थ नेता, चाहे राज्य के हो या देश के हो, उनके संभाषणों में, उनके मार्गदर्शन में, उनके स्पीचों में कभी बैंकर्स का उल्लेख नहीं होता, बैंकिंग सेवा का उल्लेख नहीं होता। उस वक्त हम बैंकर्स पूरे देश में जब ये संभाषण, भाषण, मार्गदर्शन सुनते हैं तब दिल को ठेस पहुंचती है कि क्या हम बैंक में काम करने वाले लोग नहीं हैं? क्या हमें चार पैर है? क्या हमारी जान नहीं है? क्या हमारा परिवार नहीं है? ये बड़ी दुख की बात है। मैं इन सभी शीर्षस्थ नेताओं को, पदाधिकारियों को, प्रशासनों को पूछना चाहता हूँ, क्या हमारी सेवा कोई मायने नहीं रखती? साथियों, हमने हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं मुहैया करें, इसके लिए पेपर के जरिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और बैंकिंग प्रबंधन को लिखा है। हमें पूरी तरह ये सेवाएं अभी तक मिली नहीं है। दुख होता है साथियों कि जब ब्रांच में कस्टमर आता है, वो भी ब्रांच के बाहर जो सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं रखता है, वो जब शाखा में आता है तब हमारे मन में एक डर लगता है, क्या ये कस्टमर हमारे सामने खड़ा है, क्या ये कोरोना से पॉजिटिव है या कोरोना से नेगेटिव है या कोरोना से संक्रमित है। वो जब शाखा में आता है तब जो कॉमन पेन रहता है उसको हाथ लगाता है, पर्चियों को हाथ लगाता है, विड्रॉल को हाथ लगाता है, कैश कैबिन को हाथ लगाता है, कैश काउंटर पर हाथ लगाता है और पासबुक प्रिंटिंग मशीन को हाथ लगाता है और से और पासबुक प्रिंट करवा दो करके हम लोगों के सामने किताब रखता है। कोई डिस्टेंस नहीं रहता, कोई अंतर नहीं रहता, हम सब उनसे टच में आ जाते हैं। और आजकल बदले हुए मौसम में सर्दी, खांसी, जुकाम ये सब कॉमन चीज़ें हो गई है। जब कोई ग्राहक शाखा में खांसता है तब हमें डर लगता है कि हम तो गए, क्या ये वही तो नहीं कोरोनाग्रस्त। जब हम घर जाते हैं तब मन में ऐसा डर लगता है। इसलिए केंद्र शासन, राज्य शासन और बैंक प्रबंधन, देश भर के जितने भी बैंक हैं उनके प्रबंधनों को हमें कहना चाहते हैं कि हमें ये सब सुविधा मुहैया कराओ। हमारा क्या गुनाह है? हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि हमारे तरफ आज किसी की नज़र नहीं जा रही है? साथियों, हम ये भी कह रहे हैं कि हमारी कोरोना टेस्ट हो जाए। हमारे परिवार की मांग है कि हमारा जो बैंकर्स है उनकी टेस्ट की जाए, क्योंकि उनकी वजह से हमें डर लगता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस देश में आप कितना भी कोशिश करो कोरोना को रोकने की, लेकिन ये कोरोना की चेन पूरे देश की जो बैंक है वो शुरू रखेंगी, क्योंकि भारी तादाद में बैंकों के सामने भीड़ रहती है। ये भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग को मानती नहीं है। ये भीड़ लॉकडाउन की वजह से उनके घरों में पैसा नहीं है, इसीलिए वो बैंक के सामने आते हैं और वो भीड़ करते हैं। हर एक प्रकार के पैकेज केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने सभी समाज के घटकों को देने की वजह से
ये सब भीड़ आ रही है। इस भीड़ में से हमें अगर आप मेडिकल की सुविधाएं देके नहीं बचा सकते तो हम ही रहेंगे कि पूरे देश में कोरोना की चेन शुरू रखने में मदद करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। आप हमारी सेवा को नज़रअंदाज कर रहे हैं, आप हमारी सेवा को देख नहीं रहे हैं। हम किस हालत में काम करते हैं इसका कोई आवाज़ हमारा सुनता नहीं है। आप सभी को ऐसा लगता है कि बैंकर्स है, वो तो एसी में काम करते हैं, उन्हें तो सब सुविधा है, उन्हें तो 20 लाख का बीमा दिया है। 20 लाख का बीमा मरने के बाद हमारे कौन से काम का है? हम मरे नहीं, हम जिंदा रहे और देश की आर्थिक सेवा में हम मदद करें, देश को हर स्तर के आर्थिक विपरीत स्थिति में हम मदद करें। जो सैनिक देश की सीमाओं पे लड़ते हैं और देश की सुरक्षा करते हैं, उसी प्रकार की सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा हम लोग करते हैं। नोटाबंदी में हम लोगों ने बहुत सारा काम किया। देश आज भी हमारा वो प्रयास, आज भी हमारे वो भरकस प्रयत्न भूले नहीं है। हम लोगों ने शासन प्रशासन, केंद्र शासन, राज्य सरकार, इनके सामने हमारी मांगे लिखित स्वरूप में रखी है। आज कहीं कहीं कुछ बैंकों ने हमें फेस कवर और थर्मल टेस्टिंग की इजाज़त दी है। वैसे ही मास्क और सैनिटाइज़र पहले से ही उन्होंने मुहैया कर रहा है। कि बार बार सैनिटाइजर लगाने से हमारे हाथ की स्किन खराब होने जा रही है। वो हाथ हमारे चेहरे को लगते हैं, वो हाथ शरीर के अन्य अंगों को लगते हैं, जलन महसूस होती है। कितनी बार हमें सैनिटाइजर से हाथ धोना पड़ेगा? हमारे लिए कोई परमानेंट उपाय तो कीजिए। हम ये सोच रहे हैं कि पुलिस में ऐसी वैन तैयार की हुई है जिसके फवारों से पुलिस का ड्रेस जो है वो कोरोना मुक्त हो जाता है और वो कोरोना मुक्त कर्मचारी अपने घरों में जा सकता है। हम सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, हम केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रबंधन से गुजारिश कर रहे हैं कि बैंक के सामने ऐसी फवारों की मशीन लगाए जिस फवारों से ग्राहक शाखा में आते वक्त कोरोना से मुक्त होकर आएगा और मुक्त होकर जाएगा। आजकल आप सभी को पता है कि शादियों का सीज़न शुरू नहीं है। जब शादियों का सीज़न शुरू नहीं है तो गेट पर जो सुगंधित जल फवारने की जो मशीन रहती है उस मशीन का उपयोग बैंक शाखाओं में करना चाहिए। उस मशीन में सैनिटाइजर युक्त पानी हमारे ग्राहकों के, स्टाफ के ड्रेस के ऊपर फवारना करना चाहिए। वो इसलिए करना चाहिए कि जब ब्रांच के सामने या ब्रांच के गेट में से ब्रांच के अंदर जब ग्राहक आएगा तब उसके ड्रेस के ऊपर वो लिक्विड फवारा जाएगा और शाखा में कहीं भी हाथ लगाएगा तो उस विषाणु का संक्रमण शाखा में होगा नहीं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस चीज़ों को और ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हम जो काम कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं, देश की आर्थिक सेवा कर रहे हैं। आप लोग हमारा अगर ध्यान नहीं देंगे तो और कौन देगा? इसीलिए सभी संगठनों की ओर से कहना चाहता हूँ कि हमारी रक्षा कीजिए, हमारी जान की रक्षा कीजिए, हमारी परिवार की रक्षा कीजिए और हमें एक कोरोना के पीरियड में कोरोना से लड़ने वाला आर्थिक योद्धा समझिए। हम लोगों ने सभी बैंकों की ओर से, सभी संगठनों की ओर से हमारी आवाज़ आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इस आवाज़ में अगर आपको लगता है कुछ दम है, कुछ चीज़ें होना चाहिए हमारे लिए, समय सारणी सभी जिलों में एक जैसी होना चाहिए। हमारे लिए जो बीमा दिया है वो पर्याप्त नहीं है। हमारे लिए
शाखाओं में हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं होना बहुत ज़रूरी है। मेडिसिन हमें प्रोवाइड करना चाहिए। हमारे बैंक परिवारों की और बैंक साथियों की कोरोना टेस्ट होना चाहिए। साथियों, अगर मेरी ये मांग का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद।